वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने आपके सामने ना दो तरह के क्वेश्चंस दिए हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है प्लस करके। और यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये ना दो तरह के सम्स हैं। यहाँ पर आपको एक बहुत मेन डिफरेंस समझना होगा सम्स को करने का। यहाँ पर वैल्यूज देखिए 33 डिग्री 57 डिग्री, और यहाँ पर वैल्यूज देखिए 60 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री। हमें ये वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज है ना 60 डिग्री पे 45 डिग्री पे 30 डिग्री पे, ये वाली वैल्यूज हमें पता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज लिखते हैं और फिर उसे कैलकुलेट करके आंसर निकाल देते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूलाज, ये चीजें लगानी होती हैं, क्योंकि 33 डिग्री 57 डिग्री ये जो चीजें हैं इनकी वैल्यूज हमें नहीं दी होती। हमें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इनकी वैल्यूज हमें पता है, इनकी नहीं पता। तो हम यहाँ पर कोई आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूलेस, कुछ इस तरह की चीजें लगाएंगे ताकि हम इसका आंसर निकाल सकें। तो सबसे पहले से करते हैं, जब हमें ये वाली चीज दी होती है ना जिनकी हमारे पास वैल्यूज नहीं होती, इसमें ना ज्यादातर एक पैटर्न बड़ा कॉमन होता है। इनकी ये डिग्रीज देखिए 33 डिग्री प्लस 57 डिग्री, इनको आप ऐड करोगे ना तो 90 बन जाएंगे। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसका मतलब अगर आप इसको 90 माइनस 57 में लिखोगे तो ये आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा, उससे आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये जो पैटर्न है ना वो एक आपके लिए बहुत बड़ा हिंट है। तो जब आपको इस तरह के सम्स आए, इवैल्यूएट करना है आपको, एक चीज़ आपको देखनी है कि क्या वो वाली जो डिग्री हमें दी है, ये इनकी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, क्या ये 30 डिग्री 45 डिग्री ये वो वाली डिग्रीज है। अगर तो है, हम डायरेक्टली वैल्यूज़ लगा रहे हैं। अगर वो नहीं है तो आपको ये जो डिग्रीज दी है ना इनको ऐड करके देखना क्या ये 90 डिग्री बनता है, कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर हैं तो लगाओ फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूले। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री इज कॉस, तो यहाँ इस पे लगा दूँ या इस पे लगा दूँ, किसी पे भी लगा सकते हो, मैं इस पे लगा देती हूँ। तो साइन स्क्वायर 33 डिग्री, साइन स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए इज 33, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला है साइन ए इक्वल्स कॉस 90 माइनस ए। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर साथ ही में लगा देंगे, कोई चक्कर नहीं है। ये वाली जो चीज़ है हमें यहाँ पे लगानी है। उसके बाद साइन स्क्वायर 57, ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस करोगे 57 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। आ गई आइडेंटिटी हमारे पास। आइडेंटिटी क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स 1। ये ए जो है ना सेम होना चाहिए, ये आप कहीं पे भी नहीं लगा सकते। एंगल्स डिफरेंट नहीं होने चाहिए, एंगल्स सेम होने चाहिए। अगर आपको लग रहा है डिफरेंट है तो देखो, अगर सेम बन सकते हैं, नहीं बन सकते तो कुछ और लगाओ। यहाँ पे एंगल्स आर सेम, कॉस स्क्वायर 57 डिग्री साइन स्क्वायर 57 डिग्री, तो ऐड कर दोगे क्या आएगा, 1 आएगा। ए कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा आंसर आ गया, 1 इज द आंसर। अब ये वाला करते हैं, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री हमारे पास है। साइन की क्या वैल्यूज होती हैं, 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, देन √3/2 और 1। 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इसको लगा देंगे। स्क्वायर दिया था उन्होंने तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 2 tan 45 डिग्री। तो tan 45 इज 1, साइन 45 इज 1/√2, कॉस 45 इज सेम 1/√2। दोनों को डिवाइड करते हैं तो tan 45 आ जाता है, कटिंग हो जाएगी 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। फिर कॉस स्क्वायर 30, मैंने आपको बोला था कि आप एक वीडियो मैंने इस पर भी बनाई है कि अगर आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं याद रहती तो सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की सारी वैल्यूज याद कर लो, बाकियों की अपने आप बन जाएगी। वैसे आप साइन की याद कर लो, ये साइन की वैल्यूज मैंने लिख दी। अब मैं सारी दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की भी वैल्यूज निकाल सकती हूँ। जैसे अभी tan 45 की निकाली, कॉस स्क्वायर 30 इसकी क्या वैल्यू आएगी, कॉस की वैल्यूज साइन वाली वैल्यूज को रिवर्स कर करके बनती हैं, तो कॉस 30 की वैल्यू बनेगी साइन 60 वाली वैल्यू सेम बनेगी। तो साइन 60 √3/2, मतलब इसकी भी √3/2 आ जाएगी वैल्यू। तो इसका स्क्वायर कर दो। उसके बाद √3 का स्क्वायर इज 3, 2 का स्क्वायर इज 4, 2 × 1 इज 2 माइनस √3, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। उसके बाद ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, इसका आंसर 2 आ गया। 2 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 78 डिग्री बाय कॉस 12 डिग्री। सबसे पहले में क्या देखना है कि जो ये डिग्रीज हैं ये कौन सी वाली हैं, 30 45 वाली हैं, तो सीधा वैल्यूज लगानी। बट हमारे पास वो नहीं है, इनकी वैल्यूज हमारे पास नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐड करके देखेंगे। 78 + 12 इज 90 डिग्री, मतलब दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्या करेंगे, 90 माइनस ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसको चेंज कर लें कॉस को, तो कॉस ए इज साइन 90 माइनस ए। यहाँ पे ए 12 है तो कॉस 12 इज साइन 90 माइनस 12, ठीक है जी। यानी कि साइन 78 डिग्री ओवर कॉस 12 इज
साइन 90 माइनस 12, तो 90 माइनस 12 क्या होता है 78, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन 78 डिग्री। सेम आ गए, कटिंग कर दो, आंसर इज 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी जो हमारे पास वैल्यूज हैं उनकी डायरेक्ट वैल्यूज हमारे पास नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो हम क्या करेंगे, ऐड करके देखेंगे। 8 + 2 10, 1 कैरी 5 4 9, 90 डिग्री बन रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, वही चीज़ लगा दो। अब साइन को चेंज करके देखते हैं, cos 48 ऐसे लिख देंगे, साइन ए इज cos 90 माइनस ए यानी 42 डिग्री। अब cos 48 डिग्री इज cos 10 - 2 8, 8 - 4 48, cos 48 माइनस cos 48 इज 0, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन x प्लस cos y इक्वल्स 1, x इक्वल्स 30 डिग्री एंड y इज एन एक्यूट एंगल। यहाँ पे साइन x प्लस cos y इक्वल्स 1 हमें इक्वेशन दी है, x की वैल्यू हमें दी है 30 डिग्री है, तो ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस cos y इक्वल्स 1। y नहीं दिया, बोला है कि एक्यूट एंगल है, उसकी वैल्यू फाइंड करो। अच्छा जी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे हमने लिखी थी वैल्यू, साइन 30 डिग्री इज 1/2 प्लस cos y इक्वल्स 1। 1/2 को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस कर देंगे, cos y इक्वल्स 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। अब cos y जो है वो 1/2 के इक्वल है। cos कौन से एंगल पे 1/2 होता है, cos की वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं, 0, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 1। cos 1/2 60 डिग्री पर है, तो cos y इक्वल्स cos 60 डिग्री, 1/2 cos 60 डिग्री के बराबर है, यानी कि कंपैरिजन करके y इक्वल्स 60 डिग्री, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 1 + cot a माइनस cosec a इंटू 1 + tan a + sec a इक्वल्स 2। इन सम्स में ना जब कॉट टैन सेक कोसेक ये दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। कैसे करते हैं, इनको खोल करके लिख देते हैं। मतलब कॉट ए क्या होता है, कॉस ए ओवर साइन ए, कोसेक ए जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, टैन ए जो है वो है साइन ए ओवर कॉस ए, सेक ए कॉस ए का रेसिप्रोकल है। तो ये साइन और कॉस की टर्म्स में हम लिख देते हैं। यहाँ पर चेंज करेंगे सबसे पहले 1 + cos a ओवर साइन ए। इससे ना आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। कोसेक ए क्या है, 1 ओवर साइन ए, 1 + साइन ए ओवर कॉस ए, सेक ए इज 1 ओवर कॉस ए, लेफ्ट हैंड साइड में पहले ली है। उसके बाद यहाँ पर देखिए साइन ए जो है वो डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर कॉस ए डिनोमिनेटर में है। तो इस चीज़ को, ये जो हमें सिग्नल्स मिलते हैं ना कि ये चीज़ एक जैसी है, ये चीज़ एक जैसी, इसको फॉलो करते हैं हम थोड़ा। तो साइन ए यहाँ पर है, इसको साइन ए को इस तरह से लिख लेते हैं। अब 1 × साइन ए इज साइन ए प्लस कॉस ए ऐसे ही रहेगा, -1 ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 ओवर कॉस ए। उसके बाद यहाँ पर साइन ए और कॉस ए हम एक साइड में निकाल लेंगे। ये देखिए 1 ओवर साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए यहाँ क्या बन रहा है, साइन ए प्लस कॉस ए -1, यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ये देखिए यहाँ पर कॉस ए प्लस साइन ए, ये चीज़ ठीक है, दोनों में कॉमन है। उसके बाद -1 और +1। अगर मैं इसको एक ही टर्म मान लूँ, साइन ए प्लस कॉस ए को, ये ऑर्डर चेंज है बट मतलब वही है, साइन ए प्लस कॉस ए को मैं एक ही वैल्यू मान लूँ तो इसको मैं बोल सकती हूँ ये a - b और a + b है। अब a + b और a - b प्रोडक्ट हो रहा है तो क्या आंसर आता है, आइडेंटिटी हमने की है छोटी क्लासेस में, इट इज a² - b²। a + b, a - b, ये बन जाता है a² - b²। तो ये क्या बनेगा, 1 ओवर साइन ए कॉस ए, a² - b² यानी साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही आ गया। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर है, इसको ओपन करके लिखेंगे, ये क्या बनेगा, 1 ओवर साइन ए कॉस ए, स्क्वायर खोल के लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए -1। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये प्लस करके 1 बन जाता है, तो इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं इसको 1 ओवर साइन ए
कॉस ए, ये प्लस करके बन गया 1, 2 साइन ए कॉस ए, ये आ गया -1, 1 माइनस 1 इज 0। अब ये साइन ए कॉस ए ये जो है वो कट जाएंगे, ये देखिए कट गए, आंसर क्या आ गया 2 आ गया, ये 2 बच गया, 2 इज द आंसर। एक मिनट, यहाँ पे 2 दिया है, दिस इज राइट हैंड साइड, तो हमने इसको प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा माइनस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा, इसको प्रूव करना है किसके इक्वल, cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल। पिछले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही था कि tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा को सेक थीटा की फॉर्म में लिखा था, हमने उसको क्या किया cos थीटा और साइन थीटा के टर्म्स में लिख दिया। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना tan थीटा कॉट थीटा वाले, सेक थीटा को सेक थीटा, ये सारे क्वेश्चंस इसको cos थीटा और साइन थीटा के टर्म्स में लिख दो तो ये सॉल्व हो जाते हैं। अब तो वैसे भी आंसर cos थीटा साइन थीटा की फॉर्म में, तो आपको ये हिंट मिल ही रहा है कि इनको हम किस टर्म्स में लिखेंगे, इसको cos थीटा और साइन थीटा की टर्म्स में लिखेंगे। तो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर cos थीटा, ठीक है, ओवर 1 माइनस tan थीटा, फिर से साइन थीटा ओवर cos थीटा, इसके बाद माइनस cot थीटा इज cos थीटा ओवर साइन थीटा, 1 माइनस cos थीटा ओवर साइन थीटा। इसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड लिखी है। अब यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, तो ये बन जाएगा साइन थीटा ओवर cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा। cos थीटा और cos थीटा कट गए, यहाँ पर देखते क्या बन रहा है, cos थीटा ओवर साइन थीटा, अब साइन थीटा माइनस cos थीटा ओवर साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा कट गए, अब ये क्या बन रहा है यहाँ पे, दिस इज साइन थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा। डिनोमिनेटर सेम है लेकिन एक चीज़ डिफरेंट है, साइन देखो, साइन यहाँ पे साइन थीटा माइनस में है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ cos थीटा पॉजिटिव है, यहाँ cos थीटा माइनस में, तो एक माइनस यहाँ से निकाल लेते हैं, साइन थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब माइनस यहाँ से निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये चीज़ बन गई। अब डिनोमिनेटर सेम बन गए हैं, इनको लिखेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा, अब न्यूमरेटर साथ में लिख देते हैं साइन थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है जी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये ऑर्डर इसको चेंज करके भी लिख सकते हो, वही है राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स √2 cos थीटा, शो दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स √2 साइन थीटा। सबसे पहले हमें गिवन है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स √2 cos थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ना ये चीज़ करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर, और ये जो हमें शो करना है उसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन थीटा। अभी मैं इसको बताऊंगी कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं कि अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करके, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स का स्क्वायर करके इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आती है। सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट वाले का करेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा। ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो गई। इसके बाद यहाँ पे आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, आफ्टर दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों का 2 कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में लिख दिया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी लग जाएगी, इनका सम इज 1, तो आंसर 2 आ जाएगा इसका। इसके बाद दोबारा यही चीज़ लिखते हैं, यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आई है, अभी हमने निकाली है। उसके बाद cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमें गिवन क्या था, √2 cos थीटा, इसकी वैल्यू थी √2 cos थीटा प्लस अब ये आ गया cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर।
स्क्वायर इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू थी √2 cos थीटा, वो हमने लिख दिया, साथ में इसका स्क्वायर भी डालेंगे, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल्स 2। अब ये आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, 2 - 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन निकाल लिया, 1 - cos स्क्वायर थीटा, उसके बाद cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर 2। अब ये चीज़ देखिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो अगर cos स्क्वायर थीटा दूसरी साइड चला जाए तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 - cos स्क्वायर थीटा, यानी कि हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इसका मैं कुछ इस तरह से इसको लिख दूँ, अगर इसी के इक्वल है तो इसको लिख सकते हैं, दैट मीन्स ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, दोनों के स्क्वायर्स इनको रिमूव कर देंगे, दोनों का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स √2 साइन थीटा। ये चीज़ आ गई, हमने प्रूव कर दिया, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। हमने क्यों लिखा था इसको इसकी फॉर्म में, ताकि हम cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू जो है वो निकाल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसमें एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आप जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो आपको राइट हैंड साइड बनाने के लिए आपको एक तो ब्रैकेट्स ये ओपन करने, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रैकेट्स नहीं है। दूसरा, या तो आप साइन कॉस कोसेक सेक इनको टैन या कॉट में कन्वर्ट करेंगे, या फिर एक चीज़ है कि दो आइडेंटिटीज़ हैं आपके पास जिनमें कोसेक कॉट सेक और टैन का रिलेशनशिप है, तो वो वाली आइडेंटिटीज़ भी लग सकते हैं। तो सबसे पहले इनकी ब्रैकेट्स ओपन करके देखते हैं, फिर देखते क्या चीज़ बनती है। तो लेफ्ट हैंड साइड ली सबसे पहले, तो ये आ गई साइन ए प्लस कोसेक ए इसका होल स्क्वायर, देन कॉस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इज साइन स्क्वायर ए, फिर कोसेक स्क्वायर ए, फिर आएगा 2 साइन ए कोसेक ए, उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, इन पे आइडेंटिटीज़ लगा देंगे। हमारे पास दो आइडेंटिटीज़ थी, अगर उनमें कन्फ्यूजन है तो एक चीज़ करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1। अब इस सारे को साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अभी हमें कोसेक की वैल्यू चाहिए थी, वो भी अगर कॉट की टर्म्स में हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि हमें चाहिए ही वो है आंसर में। तो हमने क्या किया, कोसेक स्क्वायर ए को लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसी तरह से सेक स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, ये चीज़ आ गई। ये कैसे करते हैं, या फिर अगर आपको इन तीनों आइडेंटिटीज़ में कोई कंफ्यूजन है लर्न करने में, तो इसके लिए स्पेशली एक वीडियो बनाई गई है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया, तो आप उसको देख सकते हो। तो उसके बाद ये चीज़ आ गई। अब ये दो टर्म्स रह गए, साइन ए इंटू कोसेक ए। ये क्या होता है, साइन ए इंटू कोसेक ए। कोसेक ए इज़ 1 ओवर साइन ए, साइन ए का रेसिप्रोकल होता है तो कैंसिल होगा, दोनों 1 आ जाएगा, तो 2 × 1। ठीक है, यहाँ पे भी कॉस ए इंटू सेक ए इज़ 1, तो 2 × 1। ठीक है जी, 1 1 2 हो गए, 3। इसके बाद कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए। अब ये क्या बन गया, 2 × 1 2, 2 × 1 2, 4 प्लस 3 7 कॉट स्क्वायर ए और टैन स्क्वायर ए। तो जब भी आपको प्रूव वाले सम्स मिले हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखो कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हो तो आपको राइट हैंड साइड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंस क्या है, एक तो कि ब्रैकेट्स यहाँ पे हैं, होल स्क्वायर्स हैं, यहाँ पे कोई ब्रैकेट्स नहीं, तो वो होल स्क्वायर्स खुल रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे टैन और कॉट की फॉर्म में है, तो हम कोसेक और सेक को आइडेंटिटीज़ लगा के, क्योंकि ये स्क्वायर होने ही वाले हैं, तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज़ हैं, इनका स्क्वायर करके तो बाद में इनको चेंज कर देंगे टैन और कॉट में। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखिए, इवेल्युएट करना है कोसेक स्क्वायर 90 - थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा ओवर 2 × कॉस स्क्वायर 37 डिग्री
प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री सेक स्क्वायर 37 साइन स्क्वायर 53 ओवर कोसेक स्क्वायर 63 माइनस tan स्क्वायर 27। अब इसमें मैंने आपको बोला था कि इस तरह के सम्स हों तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो रेशियोज़ हैं वो किस तरह की हैं, उनके जो एंगल्स हैं वो किस तरह के हैं। अगर तो वो वाले हैं जिनकी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, जैसे 30 डिग्री 45 60 90 ये वाले हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम आसानी से उनकी वैल्यूज़ लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास आ जाएँ कुछ रैंडम नंबर्स जैसे 36 37 53 ये वाले नंबर्स आ जाएँ, तो हम क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री वाला कोई चक्कर है तो उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें हैं तो दोनों को ही उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बारी बारी हर चीज़ को सॉल्व करते हैं। कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा है। अब ये 90 माइनस थीटा वाले हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री इज सेक। कॉम्प्लीमेंट्री में मैंने आपको बोला था कि को जो है ये या तो लगा दो या लगा है तो रिमूव कर दो, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको मिल जाएगा। तो कोसेक में को लगा है स्टार्टिंग में, तो आप इसको रिमूव कर दो तो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा हमारे पास, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा था तो थीटा आ जाएगा। उसके बाद माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 2। अब कॉस स्क्वायर 37 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री। अब यहाँ पे वो कुछ रैंडम एंगल्स हमें दिए हैं तो इनका सम 7 + 3 10 1 कैरी 4 + 5 90, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री वाला चक्कर है इसमें। तो किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे, कॉस को कर देंगे तो क्या आएगा, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री इज साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 37 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53। इसके बाद यहाँ चलते हैं 2 tan स्क्वायर 30। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 इज 1/√3, तो स्क्वायर करना है यानी 1/√3 का स्क्वायर 1/3। उसके बाद सेक स्क्वायर 37 साइन स्क्वायर 53। यहाँ पर भी ऐड करके देखिए 90 बन रहा है तो यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री वाली चीज़ है तो इसको चेंज कर देते हैं सेक को। अब को नहीं लगा है तो लगा देते हैं, कोसेक बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर 37 है 90 माइनस 37 कर देते हैं। अब साइन स्क्वायर 53 इसी तरह से आ जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर ऐड करके देखिए 3 + 7 10 7 + 2 9 90 बन गया, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक को चेंज कर देंगे तो इसको चेंज कर देंगे, सेक स्क्वायर 90 माइनस 63 ये चीज़ आ गई। उसके बाद माइनस tan स्क्वायर 27 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। कैसे, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी ऊपर भी की थी, देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर के बराबर है, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, ऊपर 1 आ गया, नीचे 2 साइन स्क्वायर 90 माइनस 37 साइन स्क्वायर 90 माइनस 37 आएगा 53 प्लस कॉस स्क्वायर 53। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 बनने वाला, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इसको। उसके बाद 2/3 आफ्टर दैट कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 37 ये बनेगा कोसेक स्क्वायर 53 डिग्री साइन स्क्वायर 53 डिग्री उसके बाद सेक स्क्वायर 90 माइनस 63 इज 27 माइनस tan स्क्वायर 27। अब इनको सॉल्व करते हैं 1/2, ये 1 आने वाला है, माइनस 2/3 कोसेक स्क्वायर 53 और साइन स्क्वायर 53। अब कोसेक क्या होता है 1/sin, तो दोनों कट जाएंगे आपस में, ये 1 ही आ जाएगा। उसके बाद नीचे क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, वही वाली चीज़ आ गई, माइनस करके 1 ही आने वाला है, तो ये आ गया 1/2 माइनस 2/3 एलसीएम ले लो 6 3 माइनस 4 माइनस 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे साइन a + 2b ये √3/2 के बराबर है और कॉस a + 4b इज इक्वल टू 0। a जो है वो b से बड़ा एंगल है एंड a + 4b इज लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये एक कंडीशन है हमारे पास। उसके बाद a और b की वैल्यू फाइंड करनी। इस तरह के समझना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पे साइन इसका एंगल जो है वो इस तरह दिया है, जैसे आपकी कोई लीनियर इक्वेशन हो 2 वेरिएबल्स वाली, उस तरह की फॉर्म में दिया हो, तो ये जो सम्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 2018 का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर साइन a + 2b हमें यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में दिया है जहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, तो अगर ये साइन रिमूव हो जाए तब तो हम इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये साथ में लगा है, हम इसका कुछ कर नहीं पाएंगे। तो साइन रिमूव करने के लिए यहाँ पर भी अगर साइन समथिंग लिखा हो तो साइन और साइन कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे √3/2 है, तो साइन की एक एंगल पे आके वैल्यू √3/2 हो जाती है, दैट इज साइन 60, तो ये आ जाएगा साइन
ए प्लस 2b इक्वल्स टू साइन 60, इसी की वैल्यू है ये। साइन और साइन ये आपस में रिजॉल्व हैं। ए प्लस 2b इक्वल्स 60 डिग्री, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। उसके बाद कॉस ए प्लस 4b, यहाँ पर कॉस ए प्लस 4b वही वाली चीज़ करेंगे साइन वाली। ज़ीरो कहाँ पे आता है? कॉस 90 पे। कॉस और कॉस आपस में इसको काट देंगे, ए प्लस 4b इक्वल्स 90 डिग्री आ गया। अब दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, इन पे एलिमिनेशन लगा देंगे। तो ए और ए इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम है, इसको इसके नीचे लिख देंगे इक्वेशन को। 60 डिग्री माइनस कर देंगे, ए कैंसिल, 4 माइनस 2 2, 90 माइनस 60 इज 30, बी आ गया 30/2 यानी 15 डिग्री। उसके बाद ए, यहाँ पे ए प्लस 2b वो 60 डिग्री, तो यहाँ पे b की वैल्यू फिल कर देते हैं, 2b यानी 30 डिग्री इक्वल्स 60 डिग्री। माइनस करेंगे, ए आ जाएगा 30 डिग्री। वैल्यूज आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हम देखेंगे वो भी कुछ इस तरह का ही है। यहाँ पे tan 2a इक्वल्स कॉट a माइनस 18, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। tan 2a इक्वल्स कॉट a माइनस 18। यहाँ पर 2a इज एन एक्यूट एंगल, मतलब 90 से कम है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 से कम, तो 2a इज लेस देन 90। उसके बाद a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर tan और cot जो हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। तो एक को चेंज कर देंगे यहाँ पर, ताकि दोनों में से दोनों जो हैं वो कट जाएं और ये इक्वेशन वाली चीज़ जो आपस में सॉल्व हो सके। तो tan को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली चीज़ है, अगर नहीं पता तो इसको पहले समझ लो, बेसिक्स क्लियर कर लो, फिर सम सॉल्व होंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कि कैसे इसको करना है, वो आप वीडियो देख सकते हो। अब a माइनस 18 इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। कॉट और कॉट आपस में कट रहे हैं, कटना नहीं दिखाना होता, लेकिन वैसे ये कट रहे हैं। तो 90 माइनस 2a, आप इसको स्पेशली काट के मत दिखाना। a माइनस 18 आ जाएगा यहाँ पे। 90 माइनस 2a इक्वल्स a माइनस 18। अब इनको आपस में सॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा। तो 90 माइनस 18 प्लस 18 एक साइड पे, 2a प्लस a एक साइड पे, ये बन जाएगा 3a, यानी कि ये हो गया 8 10। 108 इक्वल्स 3a, यानी a की वैल्यू है 108/3। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 18, 3 6 ज़ा 18, तो 36 डिग्री जो है वो a की वैल्यू है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट सम इज ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। प्रूव दैट कोसेक a प्लस b ओवर 2 इक्वल्स सेक c ओवर 2। इंटीरियर एंगल्स हैं ABC के, ये चीज़ हमें गिवन है। अच्छा, एक ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, ये आपने एंगल्स एंड प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। मतलब इन तीनों को ऐड करके 180 आने वाला है। तो a प्लस b प्लस सी इक्वल्स 180 डिग्री, ये हमारे पास जो चीज़ है वो गिवन है। उसके बाद ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ना इसको ले लेते हैं, ठीक है। कोसेक a प्लस बी ओवर 2 सेक c ओवर 2 को ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली चीज़ है। कोसेक और सेक जो है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो किसी एक को चेंज कर देंगे ताकि वो कट जाएं और a प्लस बी ओवर 2 c ओवर 2 हमें अलग मिल जाए, ताकि हम उसको सॉल्व कर सके और कुछ इस तरह से इसको प्रूव कर सके। ये चीज़ आनी चाहिए, तभी इसको प्रूव कर पाएंगे। तो कोसेक को सेक में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सेक 90 माइनस थीटा, इसका थीटा क्या है, a प्लस बी ओवर 2। कोसेक थीटा इक्वल्स सेक 90 माइनस थीटा, ये चीज़ लगाई है, सेक c ओवर 2। अब सेक और सेक आपस में कट जाएंगे, बच क्या जाएगा, 90 माइनस a प्लस b ओवर 2 इक्वल्स c ओवर 2। अब 2 इन दोनों के नीचे है, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 180। ये बन गया माइनस a प्लस b इक्वल्स c। साथ में ओवर 2 भी आता है क्योंकि एलसीएम लिया, लेकिन दोनों साइड है तो कट जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अच्छा, इसको ब्रैकेट में भी डाल के रखना क्योंकि ये फ्रैक्शन में था, एक साथ है, इसका साइन वरना गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद a प्लस बी माइनस में है, दूसरी साइड चले जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, ये बन जाएगा a प्लस बी और c भी प्लस का था, तो 180 इक्वल्स a प्लस बी प्लस सी। यही चीज़ है हमारी, जो कंडीशन है वो यहाँ पर आकर के हमें मिल गई है। मतलब ये चीज़ जो है इस चीज़ को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये ट्रू है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये प्रूव कर दिया हमने। अब तक हम 13 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन इज प्रूव दैट tan स्क्वायर a ओवर tan स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cosec स्क्वायर a ओवर
सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर इक्वल्स 1/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। तो जब भी हमें टैन की फॉर्म में या कॉट कोसेक सेक की टर्म्स में दिया होता है तो ज़्यादातर क्या करते हैं हम साइन या कॉस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ कॉस की टर्म में जो राइट हैंड साइड हमारे पास है वो गिवन है, यानी कि पक्का इसमें हम साइन और कॉस में इनको कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हमारा ये आंसर आए। तो सबसे पहले इनको चेंज करेंगे साइन और कॉस की टर्म्स में। तो टैन स्क्वायर इज साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए। सेम यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोसेक इज 1/sin, तो 1/sin स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ पे सेक स्क्वायर 1/cos स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर इज 1/sin स्क्वायर ए। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी। इसके बाद यहाँ पर एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे कॉस स्क्वायर ए कैंसिल। यहाँ पे भी देखते हैं 1/sin स्क्वायर ए इसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ओवर में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, जिसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए कट रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर ए ओवर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या बचा था, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं बचा तो इनको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए ओवर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसके बाद ये आ जाएगा, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं सेम है तो नीचे वही चीज़ आने वाली है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और आइडेंटिटी क्या है दोनों को ऐड करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा राइट हैंड साइड है उसमें साइन स्क्वायर ए नहीं है, कॉस है सिर्फ। ठीक है, तो साइन को भी हमें कॉस की टर्म्स में लिखना है। तो साइन को कॉस की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, अभी ये जो हमने आइडेंटिटी यूज़ की इसको दोबारा यूज़ करेंगे। कैसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1 होता है। हमें साइन नहीं चाहिए, कॉस की टर्म्स में चाहिए, तो कॉस को यहाँ लिख लेते हैं, साइन को दूसरी साइड ले जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर ये चाहिए था कॉस की टर्म्स में, तो साइन को यहाँ लिखना था, कॉस को यहाँ लिखना था। ठीक है, इसको दोबारा लिखते हैं। यहाँ पे साइन की टर्म्स, साइन मेरे को यहाँ पे चाहिए और कॉस को दूसरी साइड, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन की वैल्यू हम ये लिखेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा साइन की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और माइनस कॉस स्क्वायर ए वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद 1 एज इट इज़ 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, राइट हैंड साइड आ गई, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर सेक क्यूब थीटा माइनस कॉस सेक क्यूब थीटा इक्वल्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी पिछले सम की तरह कॉट थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा को सेक थीटा की टर्म्स में लेफ्ट हैंड साइड दी है, और साथ में ये भी दिया है साइन थीटा और कॉस थीटा। इसको कन्वर्ट करना है साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में, तो वही चीज़ करेंगे, इनको चेंज करेंगे, लिखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमें लेनी है, तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद कॉट थीटा इज कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, इसके बाद टैन थीटा इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ब्रैकेट्स क्लोज्ड, यहाँ पे ये सेम आ जाएगा। आफ्टर दैट डिनोमिनेटर में सेक थीटा को लिखेंगे कॉस क्यूब थीटा रेसिप्रोकल में, और यहाँ पे 1 माइनस साइन क्यूब थीटा। आफ्टर दैट इसको चेंज करेंगे हम, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा इसी तरह आ जाएगा। उसके बाद साइन को डिवाइड किया इससे तो कॉस बच गया, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे ही यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट्स क्लोज्ड, ये वाला उसी तरह से आ जाएगा। उसके बाद इसका भी एलसीएम लेंगे, ये आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा ओवर इनका प्रोडक्ट साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। इसके बाद ये 1 बनने वाला है, इसको ऐड करके आइडेंटिटी लगेगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए
ये साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा, यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो कट जाएंगे ये, इसका आ जाएगा स्क्वायर, इसका भी आ जाएगा स्क्वायर। इसके बाद इनका 1 आने वाला है, बाकी लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर में साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा था। इसकी अब लगाएंगे यहाँ पर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी वाली? ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज व्हाट? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए था साइन। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे सबसे पहले। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये ओवर में ये भी है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर लिख लेंगे, रेसिप्रोकल किया हमने, ये आ जाएगा 1/, ये तो ओवर नीचे था तो रेसिप्रोकल करते टाइम ये ऊपर आने वाला है, ये ऊपर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद ये चीज़ कट जाएगी पूरी की पूरी। अब यहाँ पर ये बनने वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1, तो इसको ऐसे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। अब ये बिल्कुल सिंपल बनने वाला है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। अब ये साथ में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कैंसिल, ये आ गई राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।